भाऊजी, ये वो मथुरा प्रसाद। सब का है बबुआ जी? किसी और की लड़की को इस तरह उठा के लाने की क्या जरूरत थी? नहीं भाऊजी, आप गलत समझ रही हैं। हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। ये जबरन नहीं लाए हैं भाऊजी, ये अपनी मर्जी से हमारे साथ आई हैं। गौरी के मांग में जो सिंदूर है, ये कहा है? इतने बड़े हो गए बबुआ जी, लेकिन आज तक सिंदूर और रंग के बीच का फर्क नहीं समझ पाए। आप ऐसा करेंगे ये कभी सोच भी नहीं सकते थे हम। इनकी मांग भर के लाए हैं भाऊजी। ये सब अचानक करना पड़ा, काहे के इनकी जबरन शादी कराई जा रही थी और मदद के लिए हमको बुलाए थे। और ये सब भी जल्दी ये आपको बुलाए रही काहे? काहे? जी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम ही ने इन्हें चिट्ठी लिखकर से मदद मांगी थी, क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं। पंडित जी। जी बहू जी। तो वही लड़की है ना जो वो दिन अपनी हवेली में आई रही? जी बहू जी, ये वही है। ये तो आपसे प्रेम करा था बबुआ जी। और आप? जी भाऊजी, हम भी इनसे प्रेम करते हैं।
पंडित जी, जी बहू जी। आप तो इको पहचान गए, लेकिन अफसोस कि हम अपने बबुआ जी को नहीं पहचाने। घबराओ मत, हम है ना। भौजी, भौजी रुकिए तो, अपने बबुआ से ऐसे नाराज मत होइए। एक बार रुकिए तो भौजी, सुनिए तो भौजी, सुनिए तो। भौजी, भौजी दरवाजा खोलिए भौजी, एक बार हमारी बात तो सुनिए। वह बात कुछ और थी भौजी, एक बार समझाने का मौका तो दीजिए। हम जानते हैं आपको बहुत दुख हुआ है भौजी, पर एक मौका तो दीजिए समझाने का। बबुआ से ऐसे मुंह मत फेरिए भौजी, एक बार समझाने का मौका तो दीजिए। हम जानते हैं आपसे बिना कुछ कहे सुने शादी करके बहुत बड़ा गलती किए हैं हम। नहीं बबुआ जी, गलती तो हम ही किए हैं। जो हम कौन होते हैं आपकी जिंदगी में फैसला करने वाले? आप तो खुद ही इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। ऐसा मत कहिए भौजी, ये जिंदगी तो आप ही की है और आपकी हर बात हम माथे लगा के रखते हैं भौजी। वाह वाह बबुआ जी, लड़की भगाए के लिए आयु के साथ शादी कर लिए और तो और के प्रेम में पड़ गए और हमसे कहते हैं हमारी हर बात माथे पे लगाए के रखते हैं। अब आप हमारे ही साथ बाग बकरी का खेल खेल रहे हैं बबुआ जी, और हम आपको अब भी बच्चा ही समझ रहे थे। बाकी आप तो इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी नजर के नाप से भी बाहर चले गए हैं। शायद हमारी नजरिया में कौन और दोस्त रह गया होगा जो आपका रास्ता नहीं चिन्ह पाए, वरना इतना कुछ हुई गवाई हवेली में हमारी नाक के नीचे और हम बेसुध बैठे रहे। खैर, आप कह रहे थे कि हमारी हर बात आप माथे से लगाए के रखते हैं, है ना? तो ठीक है, अब और कुछ कहने को रहा नहीं है। आपको जो कहना था आप कह चुके हैं, अब हमारी बारी है। ये लड़की और ये शादी ना ही हवेली को मंजूर है और ना आपकी बहू जी को।
लड़की घर का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है बहू जी। हमने जो गलती किया है उसका माफी तो नहीं है बहू जी, बाकी पराश्चित करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों एक घर छोड़ के चले जाएंगे। हमने उसका हाथ थामा है बहू जी, तो अब छोड़ नहीं सकते। अब हम उसके पति हैं। हमने वादा किया है उससे कि हमेशा उसका साथ निभाएंगे। और आपने तो सिखाया है बहू जी, जो अपनी बात का पक्का नहीं होता वो अपने बाप का पक्का नहीं होता। अपनी जबान से तो नहीं हट सकते, बाकी आपकी खुशी की कीमत पर नहीं बहू जी। हम दोनों ही घर छोड़कर चले जाएंगे। हम एक घर परिवार छोड़ के जा रहे हैं बहू जी। हमारी गलती का शायद यह पराश्चित है। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। खुश रहो। ये अर्पिता है अम्मा, ऐसे हम ब्याह करके आए हैं। मुसीबत में थी, है कि घर वाले जबरन है कि शादी किसी और से कर रहे थे, जबकि हमसे प्रेम करती हैं अम्मा। और हमारे दिल में भी इनके लिए यही भावना है। गुहार लगाई तो गए और
मंडप से उठा लाए अम्मा। लेकिन सिंदूर डाल के लाए हैं अम्मा। बहुत सुंदर है, एकदम शंकर पार्वती की जोड़ी। लेकिन भाऊजी हमसे बहुत नाराज हैं अम्मा। नाराजगी की तो बात भी है, ऐसे कौन बियाह होते है का? भाऊजी की नाराजगी तो जायज है अम्मा, तो उनकी बात से तो बाहर नहीं जा सकते। ये लिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं अम्मा। बस अपने असीस की छाया दे दो अम्मा, जहां रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। हमें छोड़ के जाओगे तो किसके सहारे जिएंगे? ना ना अम्मा, ना। अब जब तक भाऊजी की नाराजगी दूर नहीं हो जाती, हमें बाहर ही रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि हम अपनी अम्मा को बुलाए जा रहे हैं। हाँ, बस अपनी बहुरिया को आशीर्वाद दे दो अम्मा। खुश रहो। खुश रहो। बबुआ, तुम्हारा मुंह दिखाए। खुश रहो। चलते हैं अम्मा।